धारे मनुज अवतार आए, कली में करतार आए। मनुज अवतार आए, कली में करतार आए। मनुज अवतार आए, कली में करतार आए। बोलो जय जयकार, बोलो सत्य गुर देव राम की, स्वामी देव राम की। हरे मनुज अवतार आए, कली में करतार आए। मनुज अवतार आए, कली में करतार। बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, सत्य गुर देव राम की, स्वामी देव राम की। बोलो जय जयकार, सत्य गुर देव राम की, स्वामी देव राम की। अपने जीवन को तपस्वी बनाया, अपने जीवन को तपस्वी बनाया। सत्य मार्ग में सबको लगाया, अपने जीवन को तपस्वी बनाया। सत्य मार्ग में सबको लगाया। हरि ज्ञान जगकार भगे, संशय सियार। हरि ज्ञान जगकार भगे, संशय सियार। बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, सत्य गुर देव राम की, स्वामी देव राम की। जय जयकार, सत्य गुर देव राम, स्वामी देव राम के। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। बहुत खुशी की बात है, हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन 120 अभी हम मना रहे हैं। गुरु महाराज का इतना आशीर्वाद है, उन्होंने जीवन में जितनी तपस्या की, जितना अपने जीवन को सुंदर बनाया, वो सब हमारे लिए। प्रेम से बोलो श्री राम। ये महापुरुषों की बात होती है। माँ खाती है, किसके लिए खाती है? अपने बच्चे के लिए। बच्चा कहीं बाहर हो तो माँ को लगता है कि मेरे बेटे को अमुक चीज अच्छी लगती है, वो खाती है। मेरा बेटा बच्चा पेट में है, उसको ये चीज मैं अच्छी खिलाऊं। बच्चे के लिए जीती है, बच्चे को देखती है, बच्चे के लिए काम करती है। हमारे गुरु महाराज ने भी हम सब के लिए अपने जीवन को तपस्वी बनाया। प्रेम से बोलो श्री राम। परमात्मा के स्वरूप थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जीवों का कल्याण करने के लिए मुझे जाना है तो जाना है। जब जब प्रेम में निज हित कारण तुमको पुकारा, तब तब गुर अवतार धरे तुम सबको निस्तारा। गुरु महाराज ने जब प्रेमियों ने पुकार की, पुकार सुनी, और पुकार सुनने के बाद मां दूर नहीं रह सकती। गुरु महाराज ने पुकार सुनी और अवतार लेकर के आ गए। जग में जीव कल्याण करने आए नरतनधारी, मनुष्य के शरीर को धारण कर लिया। एक बात समझाने के लिए मैं बताता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम।
नरसिंह भगवान से पूछा, आप इस रूप में कैसे आ गए? ये क्या रूप धारण किया है? आधा शेर का, मुख जो है वो शेर का, और सारा शरीर जो है वो मानव का। ऐसा कैसे कर दिया? बोले क्या करूं? प्रहलाद की पुकार बड़ी तेज थी और मुझे प्रहलाद के सामने तो आना ही था, पर मैं उसके सामने पहले ही आ गया। जब उसको पहाड़ से गिराया गया तो मैंने हाथों में उसको धीरे धीरे करके नीचे उतारा। जब हाथियों के बीच में उसको पैरों में डाला गया तो मैंने उसको हाथी के पैर के नीचे अपना हाथ रख करके प्रहलाद को हटा लिया। जब थंभ जला, बड़ा गर्म हो गया, प्रहलाद डर गया, इस थंभ को कैसे पकड़ूंगा? तो क्या हुआ, मैंने चींटी का रूप धारण कर लिया। भगवान बताते किसी ने नहीं देखा लाल चींटी का, और लाल ही लाल थी। प्रहलाद की नजर पड़ गई, अरे ये चींटी इस खंभे के ऊपर चलती है तो मैं इसको पकड़ूंगा, क्या बड़ी बात है। और जैसे ही पकड़ने के लिए तैयार हुआ, उधर प्रहलाद का पिता है, इसका भी विश्वास पक्का हो गया। तो हो न हो, है या नहीं है, भगवान है तो इस खंभे में है, मैं तो हर जगह हूं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं। लेकिन इसका अभी विश्वास हो गया। प्रहलाद ने कहा कि तुझ में है, तो उसको ये समझ में नहीं आया कि मुझ में भी है, मुझ में है ये भी समझ में नहीं आया। बोले ये आपके हाथ में तलवार है, इसमें भी है, इसमें भी, वो भी समझ में। अब उसके हाथ में एक गदा भी थी, गदा में भी भगवान थे। और फिर कहा कि ये थंब है ना, इसमें भी है। बोले थंबे भी है। इतनी बातें प्रहलाद ने कही, तुझ में, मुझ में, खड़ग थंब में, तो बोलता थंब में है ऐसा। उसने कहा हाँ थंब में है। बोले है, तो एक बड़ी जोर से घुमा करके, जैसे वो क्रिकेटर लगाता है ना छक्का, वो भी कम जोर से लगाता है, कम ताकत से लगाता है, लेकिन उसके अंदर जितनी सारी की सारी ताकत थी पूरी गदा के बीच में भर करके एक खंभे को मारा, खंभा फूटकर भगवान निकला। बोले नरसिंह भगवान, बोले मैं तो देख रहा था इसका विश्वास कब जमता है, कब निकलो। और उस समय जैसा रूप आ गया मेरे को, जैसा आया, मैंने बाल भी नहीं बनाए, शेर भी बाल बनाता नहीं, मैंने भी बनाए नहीं, ऐसे ही आ गया। प्रेम से बोलो श्री राम। और निकल के बैठा नहीं, एकदम से पकड़ दिया उसको, प्रहलाद के पिता को, तो भागे नहीं। इसके लिए तो अवतार लिया है, इसको भी पार करना है। और उठा करके पकड़ के अपनी गोदी में सुला दिया। कहाँ पे पकड़ा था बताओ भाई? मैं शहर का नाम बता रहा हूँ, मुल्तान में पकड़ा था, अपने महल में पकड़ा था। महल में कौन सी जगह पकड़ा था? देहली पर, जिसके जगह चाउठ चल रही है, मकान की देहली पर, चौखट पर पकड़ लिया और भगवान ने उसको अपनी गोदी में सुला दिया। कितना पापी था, कितना भक्त को दुख दिया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान ने फिर भी उसको अब कहाँ में पकड़ा, कहाँ में बिठाया, कहाँ में सुलाया? भगवान की गोदी के सिवा भगवान को कोई जगह भी नहीं है। आप अपने बच्चे को माँ कंधे पे भी बिठा सकती है, छाती में उठाती है, छाती में बिठा सकती है, और जगह है, लेकिन जब सुलाना होता है तो कहाँ पे सुलाती है? देखो, माँ गोदी में सुलाती, भगवान भी गोदी में सुलाते हैं सबको। तो गुरु महाराज ने कहा कि सबका उद्धार करना है, चलना है, तो उन्होंने अपने जीवन को तपस्वी बना लिया। बोले तपस्वी बनूंगा, तपस्वी बन करके सब में नाम का प्रचार करूंगा, सबको संसार से पार करना है। इसलिए ये निश्चय करके वो अपने जीवन की तपस्या में लग गए। श्री कृष्ण भगवान ऐसे तो अर्जुन को कहते हैं, ये मैंने गीता का ज्ञान तुमको सुनाया, तुम किसी को भी सुना सकते हो, परंतु ये 4-5 व्यक्ति में बताता हूं, उसको नहीं सुनाना। पहले इदम तेना तपस्काय, जो तपस्काय नहीं है, जो जीवन में तपस्या जरा भी नहीं करता है। अरे जरा सा आदमी को दुख आता है, सहने का क्या बड़ी बात होगी? आदमी है, उसका सहने का काम है। छोटा बच्चा नहीं है जो रोने लग जाए, जरा सा दुख आता है आदमी रोता है, रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, सहन करो।
कितना भी बड़े से बड़ा दुख आए, लेकिन आप देखो सामने वाले का दुख कितना है, वो कहीं आपसे ज्यादा है, उसके सामने रो मत। उसमें भी परमात्मा है, उसको क्यों रुलाते हो, उसको क्यों दुख देते हो? आप अपने मन में धैर्य रखो, सब्र रखो। ये संत महात्मा सिखाते हैं। जिसके मन में धैर्य होता है, जिसमें मन में सब्र होता है, वही संत होता है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्य मित्र मितम दया च भगनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमि तले दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम ये ते यस्य कुटुंबिनो वत्सखे कस्मात् भयम योगिनः। भर्तृहरि महाराज लिखते हैं अपने वैराग्य शतक में कि जो अपने मन के संयम को अपना भाई बनाता है, धीरज को अपना पिता बनाता है, क्षमा को अपनी माता बनाता है, जमीन पे अपनी छोटी सी चटाई वगैरह बिछा के सोता है, ये दिशाएं जिसका वस्त्र है, ऐसा जिसका कुटुंब है, उस आदमी को कैसे भय लग सकता है? किससे भय नहीं लगेगा? तो गुरु महाराज ने क्या किया? अपने जीवन को तपस्वी बनाया, सत्य मार्ग में सबको लगाया। जो आदमी तपस्वी बनता है, तपस्या के बल से वो सबको तपस्वी बना लेता है। लेकिन जैसा आपको स्वामी जी ने बताया ना, लोग तपस्या करने के बाद सोचते ही नहीं, तपस्या नहीं करनी है तो क्या करना है? ऐश करना है, अयाशी करनी है, खाना है, पीना है, सोना है, मौज उड़ानी है। ये संत महात्मा नहीं बताते। गुरु महाराज जन्म लेकर के आए और वो खुद को भी उन्होंने तपस्वी बनाया और हम सबको बताया कि सत्य के रास्ते में चलो। सच का रास्ता बड़ा सुखदायी है। सच की प्रीत सदा सुखदाई, सच से प्रीति करिए जी। सच से प्रीति करो, सच से प्रेम करो, सच का व्यवहार करो, सच्चाई से चलो। यही संतों महात्माओं का जीवन होता है। झूठ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। झूठ सबको दुख देता है और झूठ का फल भी बहुत बुरा होता है। एक आदमी था, बोले मुझे किसी से आग नहीं लगती, माना किसी से भी जलन नहीं होती, कोई भी चीज बुरी नहीं लगती। एक ही बुरी है, कोई आदमी सच झूठ बोलता है तो बहुत बुरा लगता है। तो झूठ से मेरे को आग लगती है, कोई झूठ नहीं बोले, बाकी दुनिया में सब गुनाह माफ है। मैं एक सवाल पूछता हूं आप सबसे, प्रेम से बोलो श्री राम। क्या सवाल है? कि आप अपने जीवन में कोई भी बुराई करो, देगी माँ के सामने सच बोल दिया, माँ आपको सजा देगी। आपने कोई भी गलती की पिता के सामने और पिता के सामने सच बोल दिया तो पिता आपको सजा देगा? नहीं, बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा, कभी आपको सजा नहीं होने देगा, क्योंकि आपने पिता के सामने सच बोल दिया है। सच की प्रीत हमेशा सुख देती है। हमेशा हर एक व्यक्ति सच बोलता है। बोले, छोटा बच्चा होता है वो सच बोलता है कि झूठ बोलता है? छोटा बच्चा होता है वो क्या बोलता है? सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। उससे कुछ भी उगलवा लो, वो सच बोलेगा कि नहीं ये बात ऐसे हुई है। फिर बड़ा होते होते क्या खराबी आ जाती है। कहां से झूठ बोलना सीख जाते हैं, कैसे अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, क्यों अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, ये कभी सोचा नहीं। छोटा बच्चा सच बोलता है, सच बोलने की हमारी आदत है, उसको बरकरार रखो, उसको कायम रखो, उसको बिगड़ने मत दो, अपनी आदत को खराब मत बनाओ, झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। स्वामी जी यही सिखाते हैं। तपस अपने जीवन को तपस्वी बनाया, सत्य मार्ग में सबको लगाया, करे ज्ञान गजकार भंगे संशय सिया। स्वामी जी ने सबको ज्ञान दिया, सबके ब्रह्म भाग्य। फिर दूसरा काम स्वामी जी ने क्या किया? सच बोलो। दूसरा क्या उसके साथ है? मीठा बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सच बोलो और मीठा बोलो। सत्य वचन और प्यारो जोई बुद्धिमान जन बाखे सोई। जो सच है और प्यारा है
बोले मैं तो ऐसा सच बोलता हूँ, सबको मुंह पे सच बोलता हूँ, किसी को कड़वा लगे या नहीं लगे अपना मतलब नहीं। बोले तो मूर्ख आदमी हो, सच ऐसा बोलना चाहिए जो मीठा लगे, जो मीठा न हो वो सच नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु महाराज ने यही जीवन में किया। वचन मीठे सर्व को सुनाया, वचन मीठे सर्व को सुनाया, चल झूठ कपट को उड़ाया, वचन झूठ कपट को हटाया, वचन मीठे सर्व को सुनाया, वचन मीठे सर्व को सुनाया, चल झूठ कपट को हटाया, चल झूठ कपट को हटाया, शील संयम को धार मोहनकार, शील संयम को धार मोहनकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, सतगुरु देव राम की, स्वामी देव राम के, गुरु अवतार आए, कभी नहीं करतार करे, गुरु अवतार आए, कभी नहीं करतार, बोलो जय जयकार, सतगुरु देव राम की, सतगुरु राम की। स्वामी जी ने सबको मीठा बोलना सिखाया, खुद में मीठा बोलते थे, कभी किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करते थे, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो उसको बोलते जाओ वही मावट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। सबके साथ मीठे वचन का बर्ताव किया, मीठा बोला, फिर सबको प्रेम सिखाया, नित प्रेम का पाठ पढ़ाया, नित प्रेम का पाठ पढ़ाया, सब जीवों का द्वेष उड़ाया, सब जीवों का द्वेष उड़ाया, एक विचार मेरा मन का विकार, एक विचार मेरा मन का विकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, सतगुरु देव राम की, स्वामी देव राम की, हरे मन अवतार आए, कली नहीं करतार, हरे मन अवतार आए, कली नहीं करतार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, सतगुरु देव राम के, स्वामी देव राम के। हमारे गुरु महाराज ने प्रेम की बात बताई। अब सीधी सी बात है, जहां पे प्रेम होता है वहां पे द्वेष नहीं होता, जहां पे द्वेष होता है वहां प्रेम नहीं होता। गुरु महाराज ने ऐसा प्रेम किया कि सब जीवों का द्वेष उड़ गया। एक बार की बात है, प्रेम से बोलो श्री राम। बातें तो पहले भी सुनी है। टंडे आदम दरबार में सवेरे सवेरे सत्संग जैसे होता था तो ऊंची सीढ़ियां थी और सीढ़ियों के ऊपर एक सांप आकर के बैठ जाता था बगीचे से। अब लोग देखे कि सांप बैठा है, डर जाते, उसको भगाने की कोशिश की तो स्वामी जी को कहा कि महाराज इस सांप को मार दे, इसको मार दे। लोग डरते हैं, कोई ऊपर आने से दिक्कत होती है, फिर घूम करके आना पड़ता है। बोले नहीं हम चलते हैं। आप क्या करोगे, आप मारोगे सांप? बोले नहीं हम चलते हैं। स्वामी जी आए और सांप को आके कहा भाई आपको देख करके सारे डरते हैं, फिर यहाँ नहीं आना। कहते हैं कि उस दिन के बाद वो सांप अपने बिल में ही रहता था, कोई दूध पिलाने जाता था तो पीता था।
बाकी वो बाहर फिर अपने बिल से बाहर आया नहीं, वहां सीढ़ी पर कभी आके बैठा नहीं, अपने बिल में ही बैठा रहता था। उसके मन में भी द्वेष नहीं था, स्वामी जी के मन में भी द्वेष नहीं था, तो उन्होंने कहना मान लिया सांप ने। एक प्रेमी को जहां पे भंडारा होता था वहां पे एक पेड़ था कांटों का, कंडी का जिसको बोलते हैं, खेजड़े का पेड़ जिसको बोलते हैं, ये सबको मालूम है। सेवादारी को कांटा लग गया, बोले महाराज इस पेड़ को, जो कंडी का पेड़ है, इसको काट के फेंक दो। सबको तकलीफ होती है, सबको कांटे लगते। स्वामी जी ने कहा नहीं, इस कंडी के नीचे बैठ के हमने भजन किया है, इसके कांटों की वजह से मेरा भजन हो सका है। मैं चलता हूं। चले स्वामी जी और आकर के छींटा उन्होंने, बोलो भाई अभी ये कंडे लगते हैं किसी को, अभी किसी को कांटे मत लगाना। पेड़ ने कहना मान लिया। आज भी लोग जाते हैं सिंध में, टंडे आदम में, आश्रम पे, भंडारे की जगह पे वो कंडी का पेड़ देखते हैं और कांटों को ऐसे हाथ में ले लेते, लगते नहीं, उनकी नोक मर गई। नहीं तो दूसरे सारे बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी नोक है, कांटे में नोक होती है, चुभती है। स्वामी जी के कहने से उस कंडी ने अपने कांटों की नोक खत्म कर दी। अब लोग उस कांटों में रहते, कोई दिक्कत नहीं आती। सब जीवों का द्वेष उड़ाया, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, उनका द्वेष उड़ा दिया। ये हमारे गुरु महाराज की शक्ति है। हमारा द्वेष क्या बड़ी बात है, हमारा द्वेष भी उड़ जाएगा, परंतु हमारा भी प्रेम सच्चा गुरु महाराज के साथ होना चाहिए। जिसका सच्चा प्रेम गुरु महाराज के साथ है, उसके मन में राग द्वेष, ये दुनिया की दूसरी बातें रह नहीं सकती, ये विकार नहीं रह सकते। वो परमात्मा के आगे उसका दरवाजा खुल जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। परंतु गुरु महाराज से प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम से बोलो श्री राम। आखिरी में गुरु महाराज कहते हैं कि जीवन में सहन शक्ति है सबसे बड़ी बात है। कोई आपको कहता है, आपको चिपक जाता है क्या? कहता है कहने दो, एक ने कह दिया, आप शांत में रह गए, जीत किसकी होगी भाई? आपने कुछ कह दिया और मैं शांत रहा, तो जीत किसकी होगी बताओ? जो शांत रहता है उसकी जीत होती है। मैंने कई बार पूछा है, ये रेसलिंग खोलते हैं, खेलते हैं ना, मुठभेड़, कुश्ती, मल्ल युद्ध खेलते हैं, टीवी में दिखाते। तो एक संत था, वो ज्यादा देखता था, वो मेरे से पूछता है कि दो मल्ल में लड़ने आए हैं, किसकी जीत होगी? मैंने कहा आप बताओ। बोलता है किसने बाद में वार किया, जो पहले वार करता है उसकी नहीं। तो आप दोबारा वार करते ही क्यों? आपकी हमेशा जीत होगी। हमारे गुरु महाराज ने भी जीवन में यही किया। ये बात मैं सुना के फिर समाप्त करता। धारे हृदय सहा